नमस्कार आपको आशीष जी। ये एक डील है जिसमें हमारा प्लान था कि हम इंडियन बैलेंस शीट को हम बिल्कुल ठीक करें और अपने जो डेट्स हैं उनको रिड्यूस करें। उसी के तहत हम काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे थे। फाइनली हमने ये मैच्योर की है और अभी सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम दी ओमानीज लेंडर्स, उनके बैंकों से अप्रूवल जब हो जाएगा तो ये डील मैच्योर हो जाएगी। ये करीब $1 बिलियन से ज़्यादा की डील है, जिसमें हमारा जो डेट है अभी 34,000 करोड़ रुपया डेट है इंडिया में, जो बैलेंस शीट में वो जो डेट घट के 28,000 करोड़ हो जाएगा। और जो इस साल के अक्रूवल्स होंगे वो अलग से हम उसमें डेट को रिडक्शन करने में कामयाब होंगे। उसमें हमें उम्मीद है कि कुछ अगर अनदर 3,000 से 4,000 करोड़ रुपया इसके अलावा कुछ और कम कर पाएंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि 31 मार्च 2021 तक हमारा जो डेट का लेवल है वो 25,000 करोड़ से नीचे आ जाए। और जैसे ही ये 25,000 करोड़ से नीचे आता है तो हमारी जो बैलेंस शीट है काफ़ी हेल्दी हो जाती है। और जो एक बर्डन इन्वेस्टर्स को और लैंडर्स को, इंडियन बैंक्स को लगता था कि जेएसपीएल की जो डेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी एक बड़े सुनियोजित ढंग से एक सही लेवल पर आ जाते हैं, बेस्ट इन द इंडस्ट्री आउट से। और इसके इस डील के होने के फायदे यही हैं कि जो हमारी रेटिंग है वो रेटिंग भी अच्छी होगी और हम अपना जो इंडिया में जो हमारा फोकस है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएं। नहीं तो अभी ये जो डील हुई ये जिंदल शदीद को लेकर, ओमान के आम को लेकर, एंटरप्राइज वैल्यू $1 बिलियन की। कितना पैसा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इंडिया के पास इस डील का आने वाला है? आपने क्योंकि शुरुआत में कहा 34,000 से 28,000 हो जाएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं 1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ रुपए, उसमें से 6,000 करोड़ रुपए शायद आएगा और वो पूरा डेट में हटाने में लगेगा, या 1 बिलियन आना है जिसमें से 6,000 करोड़ रुपीस डेट रिड्यूस करने में जा रहा है? नहीं आशीष जी, इसमें पैसा यहाँ कुछ नहीं आएगा। हाँ। वो इसलिए वहां के लेंडर्स को। जी हाँ, जी हाँ। वो क्या होता है कि ये एंटरप्राइज वैल्यू जो इसकी निकली है वो एबिटा की 7 टाइम्स निकली है। तो उसके बेस पे ये करीब $1.08 बिलियन का टोटल ये डील हुई है, जो ईवी इसकी निकली है। और इस एसेट्स के ऊपर कोई भी लोन या कोई भी गारंटी इंडियन बैंक्स की नहीं थी। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैलेंस शीट बनाते थे तो हमारे को, क्योंकि ये जेएसपीएल की 100% सब्सिडियरी थी, तो इसके भी डेट हमारे को इधर अपनी बैलेंस शीट में दिखाने तो शर्मा सर, जब आप 34,000 करोड़ रुपए की डेट कह रहे थे, ये कंसोलिडेटेड बुक पे कह रहे थे इंक्लूडिंग शदीद की डेट? इंक्लूडिंग, हाँ जी, हाँ जी, इंक्लूडिंग शदीद। तो मतलब वो जो स्टेक सेल हुआ उससे जो वहां के लेंडर्स हैं उनका पूरी भरपाई हो गई है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खत्म हो चुकी है, या वहां से अभी भी कुछ बचा हुआ है? जी, 28,000 करोड़ से नीचे आ जाएगा। और जो इस साल हम यहाँ भारत में कमाई करेंगे वो ठीक है, उससे हम 3 से 4,000 करोड़ रुपया और भी कम करेंगे। अच्छा, तो हमारा जो डेट है वो 24,000 करोड़ के पास आ जाएंगे मार्च 2021। तो ये ओमान के आम में, ये शदीद में आपने ओरिजिनली कितना इन्वेस्टमेंट करा था, कब ये इन्वेस्टमेंट करा था? ये हमने करीब $450 मिलियन किया था 2013 में। हाँ, और $450 मिलियन आपने 2013 में करा था, और इवेंचुअली अब सिर्फ लेंडर्स के पास पैसा जा रहा है, कंपनी के पास इवेंचुअली सीधे कुछ नहीं आ रहा। हमारे पास हमारे डेट कम हो रहे हैं। हाँ, वो डेट कम हो रहे हैं बस। ठीक बात। तो अब आप, ठीक है, अब डिफाइंड मार्कर्स सर ने मेरे को दे दिए हैं। 34,000 करोड़ रुपए की डेट थी, रिड्यूस होकर 28,000 करोड़ रुपए हो गई है। इंटरनल अक्रूवल जो भी होंगे इस साल के, उससे एजम्पशन ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 31 मार्च तक डेट रिड्यूस होकर 25,000 करोड़ रुपए के शायद नीचे आती हुई नजर आए। ठीक है, तो ये हो गया इस समय डेट पोजीशनिंग को लेकर। अब मुझे एक बात बताएं सर, मूड माहौल है कैसा, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस कैसे क्लॉक कर रहे हैं आप लोग? ये अनलॉक की हम लोग बात कर रहे थे 1.0 से अब 2.0 की तरफ बढ़े हैं, वाकई कुछ डिमांड स्टिमुलेट हुई है क्या इस बीच? कुछ पिकअप हुआ है? आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्या? पूरा आशीष जी, पूरा विश्व जो है वो एक काफी बड़ी प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। इसको प्राकृतिक आपदा, इसका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि आपदा आई कहाँ से है, इसलिए प्राकृतिक बोलना ही ठीक है।
और इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये हुआ कि स्टील इंडस्ट्रीज को डोमेस्टिक मार्केट से सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का डिक्लेरेशन किया था 22 मार्च को, हमने तभी से अपनी जो टोटल प्रोडक्शन है उसका जो फोकस है उसको हमने एक्सपोर्ट के लिए किया। तो उसका फायदा आशीष जी ये हुआ कि 100 दिन के लॉकडाउन में, यानी कि 22 मार्च से और 30 जून तक का जो लॉकडाउन है उसमें हमने 10 लाख टन का निर्यात किया भारत से। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जेएसपीएल की है। और हमने लास्ट जो हमारा ये क्वार्टर खत्म हुआ है कल 30 जून को, तो अप्रैल मई जून में हमने अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उत्पादन किया। इतना किसी भी क्वार्टर में हमारी प्रोडक्शन नहीं हुई थी। वो हमने अपनी उत्पादन 1.67 मिलियन टन के उत्पादन किया है। ड्यूरिंग कोविड हमने हाईएस्ट प्रोडक्शन करी अपनी पूरी जेएसपीएल की हिस्ट्री में, और हमने सेल भी 1.55 मिलियन टन की है। तो हम बहुत ही अच्छा टाइम हमारा रहा, और हमें सपोर्ट रही, सरकार की सपोर्ट रही, और रेलवे की सपोर्ट रही, पोर्ट्स की सपोर्ट रही। और अभी जो हम देख रहे हैं कि जुलाई में हम लोग एक्सपोर्ट 50% करेंगे और 50% ही हम मटेरियल इंडिया में सेल करेंगे। और अगस्त से शायद ये हम एक्सपोर्ट के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो सिर्फ 40% रह जाएगी, और 60% जो है हम 60% हम भारत में मटेरियल को बेचेंगे। तो जैसे जैसे आत्मनिर्भर भारत के स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का काफी फोकस है, स्टील मिनिस्टर साहब का काफी फोकस है, तो उसको देखते हुए हमारी जो कंपनी है, क्योंकि हम लोग जनरल स्टील बनाने वाले नहीं हैं, जेएसपीएल जो स्टील बना रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना रही है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रही है उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है। तो ये ही आशीष जी रहेगा प्रोग्राम। हम नेक्स्ट क्वार्टर में भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी बढ़ोतरी ये आप शर्मा सर, ये आप लोग जिंदल स्टील में कुछ चाइना वाइना एक्सपोर्ट नहीं करते क्या, कि हम वो एक्सपोर्ट रोक दें, चाइना को दिक्कत हो, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं, ऐसा देखिए, चाइना को तो ऐसे दिक्कत एक्सपोर्ट से नहीं होगी रोकने से। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। यानी वर्ल्ड तो पूरा ओपन है जी, और पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरनेशनली जो है पूरे जो बैरियर नहीं है कहीं पर। ना मैं ऐसे कह रहा था सर, ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सारी, कोई इशू नहीं है, सॉल्व हो जाएंगी होपफुली। ठीक है शर्मा साहब, धन्यवाद।